दोस्तों, सालों के संघर्ष के बाद आज आखिरकार जो बात लगातार आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कहते आए, जिस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, आखिरकार ये बात सामने आ गई आज जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनसे, कि शहर में बिजली के निजीकरण और निजी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन में भारी घपला सामने आया है। और उस घपले में न केवल बिजली कंपनियां बल्कि उन कंपनियों में सरकार के जो प्रतिनिधि डायरेक्टर थे उनकी भूमिका संदिग्ध है। जो सरकारें आई बार बार जो डील कर रही थी इनके साथ, उनकी भूमिका संदिग्ध है। खुद डीईआरसी की भूमिका संदिग्ध है। कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं है। जो अनुमान लगाया जा रहा था घपले के बारे में कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना बड़ा घपला है ये, वो सामने आ गया कि एक फिगर आया है। अभी जो प्राथमिक रिपोर्ट जैसा कि मीडिया क्लेम कर रहा है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि ये घोटाला 8,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली के आम आदमी की जेब से कुछ राजनीतिज्ञों, कुछ सरकारी प्रतिनिधियों और बिजली कंपनियों ने मिलकर 8,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। आज इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दिल्ली के सचिव सौरभ भारद्वाज जी हैं और बत्रा साहब हैं हमारे, जो बग्गा साहब हैं हमारे, एसके बग्गा साहब। ये जन सुनवाई जो डीआरसी की हुई थी उसमें हमारे 15 विधायक गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में जो टैरिफ पिटीशन है बिजली कंपनियों की उसको अलाउ ना किया जाए, बिजली के दाम ना बढ़ाए जाएं। उनमें बग्गा साहब भी गए थे। तो आज बग्गा साहब और हमारे सौरभ भाई इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। सौरभ भाई आपके सामने तथ्य रखेंगे जो कि आज मीडिया में सामने आए हैं और हमारा क्या स्टैंड रहा है कंसिस्टेंट, और आगे पार्टी का क्या इस पर स्टैंड है, वो सौरभ भाई। देखिए साथियों, जब से आम आदमी पार्टी ये बात उठाती रही है, हमेशा से पहले भी पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर ये बात आती रही, आरडब्ल्यूएस के माध्यम से ये बात आती रही कि दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भारी घोटाला कर रही हैं, अपने खातों के अंदर गड़बड़ियां कर रही हैं और दिल्ली की जनता को लूट रही हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की वो पहली पार्टी बनी जिसने बिजली कंपनी की गड़बड़ियों का और बिजली के दामों को चुनावी मुद्दा बनाया। उसके बाद सब पॉलिटिकल पार्टीज ने माना कि हाँ, ये दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियां लोगों को लूट रही हैं। पहले जब हम ये बात उठाते थे, अरविंद केजरीवाल मोहल्ले मोहल्ले जाके जब ये बात कहते थे कि बिजली की कंपनियां लोगों को लूट रही हैं, तो भाजपा और कांग्रेस के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। जब हम सीएजी ऑडिट की बात करते थे तो लोग कहते थे इनको कानून की कोई जानकारी नहीं है, सीएजी की ऑडिट किसी भी प्राइवेट कंपनी की ही नहीं जा सकती। पहली बार जब हमारी सरकार 2013 में बनी तो जनवरी 2014 में हमने बिजली की कंपनियों का सीएजी ऑडिट का ऑर्डर किया। उसके खिलाफ बिजली की कंपनियां हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने भी इस बात के ऊपर मोहर लगाई कि हाँ, बिजली की कंपनियां हालांकि प्राइवेट कंपनियां हैं मगर फिर भी उनका सीएजी ऑडिट कराया जा सकता है। उनका ऑडिट शुरू हुआ और लोगों को ये आशा थी कि इस ऑडिट के अंदर बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आएंगी। किसी कारणवश हमारी सरकार गिर गई और दिल्ली में और केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई। बार बार सीएजी जाकर दिल्ली में हाईकोर्ट में बार बार ये कहता रहा कि बिजली की कंपनियां ऑडिट के अंदर कॉपरेट नहीं कर रही हैं, अपने खातों की जानकारियां नहीं दे रही हैं, फाइलें मुहैया नहीं करा रही हैं। मगर दिल्ली और केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहते थे कि बिजली की कंपनियों का ऑडिट कराया जा सके, बिजली का ऑडिट हो पाए, क्योंकि इन कंपनियों के मालिक टाटा और अंबानी जैसे बड़े साहूकार हैं और ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी नज़दीकियां इन कंपनियों से जग जाहिर है। हम बार बार ये कहते थे कि जब डीईआरसी के चेयरमैन ब्रिजेंद्र सिंह थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार किया था डीईआरसी का कि दिल्ली में बिजली की कंपनियां घोटाला कर रही हैं और दाम बढ़ने की बजाय दिल्ली के अंदर घटने चाहिए। ये बात दिल्ली सरकार को मालूम थी, शीला दीक्षित जी को मालूम थी और आरटीआई के माध्यम से जो अपोजिशन लीडर थे हमारे विजेंद्र गुप्ता जी, जो भाजपा के लीडर थे, उनको भी आरटीआई के
माध्यम से ये बात मालूम थी, मगर वो ये बात कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आए। जब आम आदमी पार्टी बनी और उन्होंने अपना बिजली का आंदोलन शुरू किया तो हम पहली बार पब्लिक डोमेन में इस बात को लेके आए कि डीईआरसी के पुराने चेयरमैन चाहते थे कि बिजली के दाम घट जाएं, मगर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नहीं चाहते थे कि ये दाम घटे, और इन तीनों की मिलीभगत से, डीईआरसी, भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत से दिल्ली की कंपनियां दिल्ली के लोगों को लूट रही थी। अभी अभी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे सामने आई है, उसके अंदर ये बात साफ हुई है कि रिलायंस ने अपनी बहुत सारी कंपनियां बना रखी थी। उसमें से अंबानी जी की 2 कंपनियां दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालती थी और बाकी कंपनियां दिल्ली में कुछ सामान बेचती थी, दिल्ली से कुछ सामान खरीदती थी। ये जो पूरा का पूरा धंधा था वो ऐसा था कि रिलायंस की कई कंपनियां थी, जिससे रिलायंस की ही दूसरी कंपनियां बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी पारदर्शिता के करोड़ों का सामान, करोड़ों का इक्विपमेंट और करोड़ों की सर्विसेज खरीदती थी। जैसा कि उदाहरण के तौर पे 2004 में चाइना से करीब 6,34,000 बिजली के मीटर खरीदे गए। ये मीटर मात्र 699 रुपये में चाइना की एक कंपनी से खरीदे और रिलायंस की कंपनी ने उसको अगले ही साल उन्हीं मीटरों को लगभग दुगने दामों में 1080 के रेट पे दिल्ली की बिजली की कंपनियों को बेचा। तो ये चीज़ें तो खुलेआम है कि जहाँ पे रिलायंस की कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया और दिल्ली की जनता को लूटा। उसी तरीके से बीआरपीएल और बीवाईपीएल जो दोनों ही रिलायंस की ही कंपनियां हैं, उन्होंने ही रिलायंस की दूसरी कंपनी आरईएल से 1428 करोड़ रुपए के गुड्स, इक्विपमेंट्स और सर्विसेज खरीदे, जिसके अंदर कोई टेंडर की प्रक्रिया नहीं थी, कोई पारदर्शिता नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां पे रिलायंस की एक कंपनी है आरईएल, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, जिसने खुद पूरी की पूरी टेंडर की प्रक्रिया की देखरेख की और ठेका भी खुद ही ले लिया। इस तरीके की खुलेआम लूट मुझे नहीं मालूम कि भारत में कहीं और देखी गई है जो यहाँ पे रिलायंस द्वारा की गई। कई ऐसी चीज़ें और भी सामने आई हैं जिसके अंदर पावर परचेज एग्रीमेंट्स का हवाला दिया गया है। जब दिल्ली के अंदर पावर को प्राइवेटाइज किया गया तो कहा गया कि प्राइवेट कंपनियां अपने साथ एफिशिएंसी लाती हैं, जिसके अंदर देखा जाता है कि बिजली कब खरीदी जाए, कितनी सस्ती बिजली खरीदी जाए, या उन सोर्सेज से बिजली खरीदी जाए जहां पे सस्ती मिल रही है और बाद में महंगी बिजली खरीदी जाए। मगर कैग ऑडिट के अंदर ये बात सामने आई है कि जानबूझ के बिजली की कंपनियों ने महंगी बिजली खरीदी और उसके बाद दिल्ली को पावर सरप्लस स्टेट बनाया गया, जिसके अंदर जितनी ज़रूरत नहीं थी, जितनी ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा बिजली खरीदी जाती थी और उसको फिर शाम को सस्ते रेटों पे बेच दिया जाता था। तो अपनी ही कंपनी से खरीद के अपनी ही कंपनीज को बेच के एक झूठा, एक फर्जी नुकसान दिखाया जाता था और वो सारा का सारा नुकसान दिल्ली के लोग, दिल्ली के जो उपभोक्ता थे, अपनी जेब से देते थे। उसके अंदर ये बात सामने आई है कि कंज्यूमर्स ने दिल्ली के अंदर पूरे साल तक हाई लोड की पेमेंट करी, जबकि दिल्ली के अंदर कुछ घंटों के लिए ही वो हाई लोड की ज़रूरत होती थी, बाकी वक्त पे लो लोड की पेमेंट से भी काम चल सकता था। मगर बिजली की कंपनियों ने लोगों को लूटा। 2009 तक बिजली की कंपनियां जब बिजली खरीदती थी तो वो सस्ते दामों पे खरीदी जाती थी, मगर 2009 के बाद जो आंकड़ा सामने आया है, करीब 2012-2013 के कम्युलेटिव लॉसेस जो सामने आए हैं सीएजी ऑडिट के अंदर, बीआरपीएल ने दिल्ली की जनता को 806 करोड़ का चूना लगाया, बीवाईपीएल ने दिल्ली की जनता को 1062 करोड़ का चूना लगाया। उसी तरीके से टाटा की टीडीपीएल ने 1098 करोड़ का चूना दिल्ली की जनता को लगाया। झूठा घाटा दिखाया गया और जनता को लूटा गया। आज ये ऑडिट की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपके सामने है। हो सकता है कि जब बिजली की कंपनियां अपना जवाब दायर करें और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट सीएजी पेश करे, हो सकता है ये घाटा और ज़्यादा आगे बढ़ जाए। मगर ये बात आज सामने आ रही है कि जो बात हम बार बार कहते थे, हर जगह कहते थे, हमारा मजाक उड़ाया जाता था, वो बात सच है। दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियां भारी गड़बड़ियां कर रही थी और अब ये गड़बड़ियां सामने आई हैं, तो सरकार से हम लोग इस चीज़ का निवेदन कर रहे हैं, ये आशा करते हैं
कि सरकार हाईकोर्ट में जाकर जल्द से जल्द ये सीएजी की पूरी रिपोर्ट सदन के आगे टेबल करे। इन बिजली की कंपनियों के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जाए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाए। इनके मालिकों को, जो बहुत बड़े बड़े समाज सेवी की तरह कुछ सरकारें उनको आगे आके पेश करती हैं, उनको जेल में भेजा जाए और दिल्ली की जनता की पाई पाई वसूल की जाए। दो तीन तथ्य इसमें और महत्वपूर्ण हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। अगर आप सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। वो आपको बताती है कि कैसे जेनेसिस ऑफ अ स्कैम, ये स्कैम कैसे बनता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मद है जिसमें बताया जाता है कि ये सर्टेन लॉसेस अगर आप इनकर करते हैं एज अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो वो बोझ आप कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लॉस दिखाया गया। ऑडिट किया गया तो पता लगा कि केवल 7,000 करोड़ रुपए का लॉस है और बाकी इन्फ्लेटेड लॉस दिखाया गया, जो कि कंज्यूमर्स को सीधे दे दिया गया, जो पैसे आपकी जेब से निकाल लिए गए। ये नुकसान कैसे हुआ, ये लॉस कैसे हुआ? तो चुनाव से पहले भी आपने एक मीटर स्कैम, एक मीटर बाबा, एक मीटर मैन का नाम सुना होगा। तो क्या किया कि अगर आपके घर का मीटर खराब हो गया, कंपनी ने एक नया मीटर लगाया है, अगर वो मीटर खराब हो गया, आपने शिकायत की भाई ये खराब मीटर है, बिजली की कंपनी उसको बदल देती है। इसके पैसे जाहिर है उस कंपनी से लिए जाएंगे जिसने मीटर सप्लाई किया है, लेकिन वो पैसे उस कंपनी से नहीं लिए जा रहे हैं। बिजली की कंपनी उसको अपना नुकसान दिखा रही है और उसको उस मद में डाल रही है कि वो जब लॉस इकट्ठा हो जाता है तो वो आपसे वसूल कर लिया जाता है। और इस लॉस को कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र करने की, आम आदमी पे, आम उपभोक्ता को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी कौन देता है? वो जी डीईआरसी देता है। डीईआरसी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। डीईआरसी ने जो भी मांग सामने रखी गई कि ये हमारे लॉसेस हैं, बुक्स को चेक नहीं किया, ये नहीं देखा कि आपने कुल मिलाकर अलग जगह, आपने ये नहीं देखा कि बुक्स में जो लॉसेस दिखाए जा रहे हैं वो मीटर तब्दील हुए कि नहीं हुए। एक शहर जिसके अंदर एक कंपनी की कुल कंज्यूमर संख्या जितनी है, उससे ज़्यादा मीटर कंपनी ने बदल दिए, उनको लॉस में दिखा दिया, अपनी बुक्स में दिखा दिया और वो सारा लॉस कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस तरह इतने खुले लॉसेस दिखाए गए हैं कि आपने अपनी ही कंपनी से बिजली महंगी खरीदी, वो इस्तेमाल नहीं हुई, आपने अपनी ही दूसरी कंपनी को कम रेट पे बेच दी और आपको नुकसान हो गया, और उस नुकसान का पैसा जो है वो आम जनता से ले लिया गया। इस तरह के तमाम सारे लॉसेस दिखाने के बाद अगर जब ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है तो उसमें ये बात सामने आई कि कुल लॉस 8,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि इन कंपनियों ने सीधे कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र कर दिया। डीईआरसी ने बगैर कोई जांच किए पूरे तौर पे आंखें बंद करके इस बात की अनुमति इन बिजली कंपनियों को दे दी कि इस लॉस को आप कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र कर दें, और आम आदमी की जेब से यह 8,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। अब तक जब तक हम बात करते थे कि कितना बड़ा घोटाला, इतने बड़े फिगर की बात हमने खुद ने भी नहीं की थी, और तमाम सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे थे कि आप प्रो बिजनेस नहीं हैं जी, आप बिजली कंपनियों को भगा देंगे जी, यहाँ पर तो कोई सस्ती बिजली खरीदने का कोई तरीका ही नहीं है। अब इस स्कैम के बाद सामने आ गया है कि इसमें कौन कौन मिला हुआ है। इससे रेगुलेटर क्यों बनाया गया था? जब प्राइवेटाइजेशन किया गया, रेगुलेटर इसलिए बनाया गया कि वो आम आदमी के हितों का ध्यान रखे, लेकिन उस रेगुलेटर ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर, जो अधिकारी उस रेगुलेटर को चला रहे हैं, उन्होंने उनके जितने भी काले धंधे थे उनको सबको स्वीकृति दी और वो पैसा आपकी जेब से निकाला गया। पार्टी आज यहाँ पर ये डिमांड करती है कि सबसे पहले सरकार हाई कोर्ट में अर्जी लगाए और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाए, जितनी जल्दी हो सके। ड्राफ्ट रिपोर्ट कमेंट्स को शामिल करने के बाद इसको पब्लिक के सामने रखा जाए, ताकि आम जनता को पता चल सके कि दरअसल किस तरह स्कैम किया गया। दूसरी बात कि जब बरजिंदर सिंह साहब के समय में 23% टैरिफ कम करने की बात हुई थी, उसके बाद ये टैरिफ ऊपर गया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने क्यों चिट्ठी लिखकर दिल्ली के आम उपभोक्ता को राहत नहीं पहुंचने दी? साफ साफ ऑडिट रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि तमाम सरकार के लोग जो उस वक्त फैसले कर रहे थे, जो डीईआरसी के लोग हैं, ये बिजली कंपनियों के साथ इस स्कैम में शामिल हैं। जो गवर्नमेंट नॉमिनीज थे इन कंपनियों में, जो डायरेक्टर की भूमिका में थे, उन्होंने आंखें बंद की ताकि आम आदमी की जेब पे डकैती डाली जा सके।
इन सारे लोगों की क्रिमिनल लाइबिलिटी है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 8,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है, ये पैसे आम उपभोक्ता के पास वापस कैसे जाएं? आपको याद होगा हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब ये ऑडिट हो जाएंगे, जब ये पता लग जाएगा कि ये जो लॉसेस हैं ये मैन्युफैक्चर्ड हैं, बुक्स इनकी फज्ड हैं, और जब ये घपला सामने आ जाएगा तो ये आम आदमी को ये राहत वापस जाएगी। तो अब सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि डीईआरसी के पास जो टैरिफ पिटीशन पेंडिंग है इन बिजली कंपनियों की, जिसमें कहा गया है कि टैरिफ बढ़ाया जाए, हमारे 15 विधायक, जिसमें हम बग्गा साहब अभी हमारे साथ बैठे हैं, अलका जी हमारे साथ बैठी है, 15 विधायकों ने जाकर इसका विरोध किया था कि ये बिजली कंपनियां इस शहर के अंदर लूट मचा के रखे हैं और ये पैसा किसी भी हालत में ना बढ़ाया जाए। सबसे पहले डीईआरसी को वो पिटीशन तुरंत खारिज करनी चाहिए और एक भी पैसा बिजली टैरिफ का नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, रैशनलाइज करना चाहिए टैरिफ इसके ऊपर कि जो ये घपला हुआ है, जो आम आदमी की जेब से पैसे निकाले गए हैं, जो मीटर खराब थे वो बदले नहीं गए हैं, जिस तरह आम आदमी ने इसका नुकसान उठाया है, वो टैरिफ को रैशनलाइज करके और वो पैसा आम जनता को वापस किया जाए। ये आम आदमी पार्टी के उस स्टैंड को विंडिकेट करता है जो हमने शुरुआत में कहा था कि जब ये ऑडिट होगा तब ये पता चलेगा कि घपला हुआ है और पैसे जो हम बिजली के लिए देते हैं दिल्ली में, आम आदमी जो बिजली का टैरिफ देता है वो नीचे आएगा। तो आज वो बात विंडिकेट हुई है और ये तीनों मांगे हम सरकार के सामने, डीईआरसी के सामने रख रहे हैं।